ફરી પોઝિટિવ કરતી દેખાઈ રહી છે. સામે વીકનેસ જુઓ, આઈશર મોટર્સ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ છે ત્યાંથી આપણને વીકનેસ આવતી જોવા મળી રહી છે. અને આજે આપણે વીઆઈપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરવાના છીએ. પહેલા એક વખત એના આંકડાઓ ઉપર નજર કરી લો. રેવન્યુઝ જુઓ તમે, આ વખતે આપણને 411% વધતી જોવા મળી છે. 40 કરોડ રૂપિયાની સામે 206 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતી જોવા મળી રહી છે. જોકે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝ પર થોડોક અહીંયા વીકનેસ છે, પરંતુ વાર્ષિક ધોરણે અહીંયા આપણે મેજર એક્શન પોઝિટિવ જોઈ રહ્યા છે. એબિટના ફ્રન્ટ ઉપર જુઓ તો એ પણ આપણને એક્સપાન્ડ થતા દેખાયા છે. ગ્રોસ માર્જિન પણ સુધરતા દેખાયા છે. ગ્રોસ માર્જિન આપણે જુઓ તો એ આપણને ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર અને યર ઓન યર બંને બેઝિસ પર સુધરતા દેખાયા છે. અને જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે લોસ હતો કંપનીને લગભગ વાર્ષિક ધોરણે 51 કરોડ રૂપિયાનો, ત્યાંથી 2.5 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોફિટ છે. અને ક્વાર્ટરલી પણ જુઓ તમે, લાસ્ટ ક્વાર્ટરની અંદર લગભગ 4 કરોડ રૂપિયાનો લોસ હતો, એની સામે 2.5 કરોડ રૂપિયાનો આપણને પ્રોફિટ આવતો દેખાયો છે. તો આ ફ્રન્ટ ઉપર આગળ વધીએ. વીઆઈપી इंडस्ट्रीज चेयरमैन दिलीप पीरामल अपनी साथ जोड़ाशे. दिलीप सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. सर, एक बहुत बड़ा तबका हमें देखा कोविड के चलते हुए, जहां पे हमने देखा काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री है उनको अफेक्ट हुआ. आपकी इंडस्ट्री भी यहाँ पे अच्छी खासी एक अफेक्ट होती हुई दिखी थी, लेकिन अभी फिर से थीम जो है वो ओपन अप की तरफ जाती हुई दिख रही है. क्या आउटलुक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप देख रहे हैं Q2, Q3 में क्या हम इसी तरह से ग्रोथ रिवाइवल को आगे आते हुए देख पाएंगे? देखिए, हमारी आशा तो यही है कि अभी जैसे जैसे समय जाएगा ये कोविड में सुधार होगा. उससे कोविड से ही हमारे इतना सब प्रभाव पड़ा था, नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, और अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है. मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहली तिमाही में एक बार तो जो सेकेंड वेव आई नहीं थी, तो जब हमने फरवरी में हमारे बजट बनाए थे तो काफी अच्छे बजट्स थे ये पहली तिमाही के लिए, विशेष करके क्योंकि ये हमारी सबसे मुख्य तिमाही होती है. सबसे अधिक बिक्री इस तिमाही में होती है, क्योंकि इसमें एक तो छुट्टियां होती है, तो हॉलिडे सीजन रहता है, और शादियां का भी काफी अच्छा प्रभाव रहता है. और फिर फरवरी के अंत में और मार्च के पहले हफ्ते में हमने हमारे बजट्स अपवर्ड रिवाइज कर लिए और बढ़ा दिए कि हम इतने जरा आशाएं बढ़ गई थी कि अभी वातावरण काफी अच्छा है और बिक्री और बढ़ेगी. लेकिन दुर्भाग्यपूर्व मार्च के अंत तक तो ये सेकेंड वेव आ गई थी और दूसरी लहर आ गई थी, और स्थिति एकदम ही परिवर्तित हो गई. तो इस कारण से हमारी पहली तिमाही इस वर्ष की भी एक तरह से सारी बिगड़ गई और दूसरी लहर ने डुबो दिया. लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे हो गए. जो हमारी फंडामेंटल कंपनी की स्ट्रेंथ है वो उभर के आ गई, और इतनी कम बिक्री पर भी हमारी इबिटा मार्जिन काफी अच्छे हो गए, 12% हो गए. वो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात है, और इससे हमें काफी प्रेरणा मिल रही है कि अभी भविष्य में हालात काफी अच्छे हो जाएंगे. सर, इसी के ऊपर मैं आगे आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा. खास करके आपका जो एक अच्छा खासा बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो स्काई बैग से लेके हम देखें जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस अभी भी बंद है, तो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है. और साथ ही अगर हम देखें जो टूरिज्म में भी अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म में तो काफ़ी दिक्कतें हैं. डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर जो टूरिज्म है वहाँ पर हमने देखा है कि धीरे धीरे पूरा ओपन अप हो रहा है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. तो यहाँ पे आप सिनारियो क्या देख रहे हैं? खास करके जो आपका ट्रैवलिंग सेगमेंट है वहाँ पे स्कूल बैग का और कॉलेजेस का जो सेगमेंट है वहाँ पे स्काई बैग का जो सिनारियो है, यहाँ पे डिमांड आउटलुक किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से डिमांड हम रिटर्न आती हुई देख पाएंगे? देखिए, हमारी कंपनी की विशेषता ये है कि हम सारे ही मार्केटिंग सेगमेंट्स में हैं. एक तो मतलब जो ऊंचे मार्केट सेगमेंट होते हैं, जो महंगे उत्पाद होते हैं, तो मतलब सुपर लग्जरी सेगमेंट में भी हैं, और मैस प्रीमियम में भी हैं, और इकोनॉमी सेगमेंट में भी हैं. और वैसे ही प्रोडक्ट वाइज भी हम सभी सेगमेंट में हैं, जैसे कि स्ट्रॉलीज, 4 व्हीलर्स, और अपराइट बैग्स, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, फिर बैकपैक्स. तो ये बैकपैक्स बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, और अभी 5 तिमाहियों से तो ये एकदम
नष्ट हो गया है, क्योंकि एक तो स्कूल बैग्स बैकपैक्स ही होती हैं आजकल, तो वो 5 तिहाई से ही ये सेगमेंट तो बंद सा ही है, क्योंकि सब पाठशालाएं बंद हैं। और अभी आशा करते हैं कि वो भी एक सेगमेंट वापस आएगा। धीरे धीरे सारा सभी सेगमेंट आ जाएंगे, जैसे जैसे वैक्सीनेशन भी बढ़ेगा। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन भी कम कर रही है। अभी पाठशालाओं पे तो कुछ इतनी विशेष नीति नहीं हुई है खोलने की, लेकिन अभी धीरे धीरे आशा ये है कि बढ़ जाएंगी, तो सभी सेगमेंट्स हमारे बढ़ जाएंगे। और वैसे ही मार्केट, मतलब बाजार में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे कि अभी नया सेगमेंट ई कॉमर्स में 5 तिहाई में बहुत बढ़ गया है, तो उधर भी हमारा मार्केट शेयर काफी अच्छा हो गया, जो पहले थोड़ा कम था। और एक मैं और बात बताना चाहूंगा कि अभी ये कोविड के टाइम जो भी ज्यादा बिक्री होती है, ये वैल्यू आइटम्स है, इकोनॉमी सेगमेंट में ज्यादा बिक्री होती है। और हमारा क्या रियल स्ट्रेंथ हमारी जो है वो है मैस प्रीमियम में, जैसे वीआईपी बैग हमारा वीआईपी ब्रांड है, स्काई बैग्स ब्रांड है, ये हमारा मैस प्रीमियम ब्रांड है। कार्ल्टन ब्रांड हमारा है, वो लग्जरी सेगमेंट में है। तो ये इन तीनों सेगमेंट्स में अभी तक इतनी बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि ये ज्यादा रिटेल ओरिएंटेड होते हैं। ये इतना इतना ज्यादा ई कॉम में इतना नहीं रहता है। और ये जो हाइपर मार्केट्स होते हैं, जो वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम और लो प्राइस में बिकते हैं, तो इसमें हमारे अभी काफी हमें क्षति हुई है। हमारे मार्केट, मतलब ये बिक्री इतनी नहीं हुई इन सेगमेंटों में, और ये सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अभी वो भी खुल जाएंगे, तो हमारे को भविष्य में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी हमने ये जो दिक्कत थी, ये कठिन जो समय था, उसमें काफी हमने सीखा है और खर्चे भी कम किए हैं। इसीलिए हमारा इबिटा मार्जिन ये इस तिमाही में काफी अच्छा रहा है। यानी पहली बार हमारे 12% हुआ इतने कम सेल्स पे। क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि इबिटा वगैरह ग्रोस मार्जिन जहाँ ज्यादा होते हैं, 35-40% होते हैं, तो सेल्स पे, बिक्री पे ही सारे मार्जिन आधारित होते हैं। अगर बिक्री कम होती है तो वो इबिटा भी काफी कम हो जाता है। तो इससे हमें काफी अभी आशा है कि भविष्य में अच्छा समय होगा। सर, इसी मुद्दे में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि अभी मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जो अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो इसके चलते हुए आपके जो ऑफिस लगेजेस है, लैपटॉप बैग्स है, इन सब के ऊपर जो एक आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट रहते थे, वहां पे भी हमने देखा है कि डिमांड रिएक्शन काफी हद तक कम होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि आगे जाके अगर हम देख रहे हैं कि फिर से जो रीओपन अप हो रहा है और काफी सारे ऑफिस जो है वो भी अभी आगे चलते हुए जो वर्क फ्रॉम होम है उनको बंद कर रहे हैं, तो ऐसे सिनारियो में क्या आप देख रहे हैं कोई बड़ा शूटअप जो है वो डिमांड में आते हुए दिख पाएगा, या ओवरऑल जो नॉर्मल सी है उनकी तरफ ही डिमांड रहेगा? ये एक आउटलुक आपसे समझना चाहूंगा, फिर हम आंकड़ों के ऊपर भी आगे बात करते हैं सर। ओवरऑल ये बताऊंगा कि काफी सब चीज में अनिश्चितता है। यानी कुछ कह नहीं सकते हैं कैसा क्या होगा, क्योंकि भारत भी इतना बड़ा देश है, तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग स्थिति होती है। पर मेरा ये कहना है कि हमारी कंपनी काफी बड़ी है, और हमारे उत्पाद में इतना एडजस्टमेंट करने में कोई हमारे कुछ देर नहीं लगती। तो जैसा जैसा मार्केट की जो डिमांड होगी, हम उस हिसाब से ही एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें कोई विशेष हमारे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी डिमांड होगी, हम उस तरह से वही उत्पाद बनाएंगे, वही मार्केट को देंगे। और जैसे जैसी स्थिति की जो भी आवश्यकता है, उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। सर, इसके साथ दो तीन चीज़ें जो आपके मैनेजमेंट लेवल पे हमने थोड़े बदलाव की तरफ आती हुई देखी थी, और आपने एक नए सेगमेंट में जाने का भी कुछ प्लानिंग देख रहे थे, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट दे पाए? कब तक ये वर्कआउट होता हुआ दिख पाएगा? देखिए, 1 साल पहले जब ये कोविड में इतना अनिश्चितता हो गई थी, हमारा बिजनेस टोटली, यानी लगेज बिजनेस, गए वर्ष में पहली तिमाही में हमने सिर्फ 7% बिक्री की थी उसके प्रीवियस ईयर के तुलना में। तो एक समय फिर हमारी ये भी इच्छा थी कि भी अभी देखिए लगेज का कुछ कह नहीं सकते हैं, अनिश्चितता है,
तो हमने दूसरे सेगमेंट्स का भी देखा था, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए इतना सरल नहीं होता है कि कोई भी आप नया चीज करें, उसमें काफी कंपटीशन होता है, बहुत लर्निंग होता है। तो हमने एक बार उस चीज को परे कर दिया और अभी हम उस निश्चय से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी वापस लगेज आ जाएगा और अभी हमको अगर और एक्सपैंड करना पड़ेगा तो हम ज्योग्राफिकली करेंगे, यानी एक्सपोर्ट एफर्ट्स, इंटरनेशनल एफर्ट्स को हम बढ़ाएंगे। अभी हमने ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है ये सही निर्णय लिया है हमने, क्योंकि नए सेगमेंट करने में, नया प्रोडक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, उसमें काफी कठिनाइयां आती है, इतना सरल नहीं होता है। और वैसे हमारे हैंडबैग्स एक नया ही बिजनेस है, वो अभी तक पूरी तरह से उभरा नहीं है, पूरी तरह से खिला नहीं है, तो उधर भी हम अ, चेष्टा करेंगे कि वो सेगमेंट भी काफी बढ़ जाएगा। सर, अगर हम देखें आपके आंकड़ों के ऊपर अभी, तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपके जो ग्रोस मार्जिन्स है वो यहाँ पे सुधरते हुए दिखे हैं, और साथ ही हमने देखा है कि आपके जो अदर एक्सपेंसेस जो है उनको आपने काफ़ी हद तक डिक्लाइन किया है। तो ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम देख रहे हैं, इसे क्या हम आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, और क्या यहाँ पे आप गाइडेंस देना चाहेंगे मार्जिन और ये जो ऑपरेशनल फ्रंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस को आपने कटौती की है उसको आप आगे किस तरह से देखने वाले हैं? मेरा तो ये मानना है कि इस गई तिमाही का ये विशेषता यही है कि हमारे मार्जिन्स काफी बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, सुधर गए हैं। और अभी तो देखिए बिक्री तो बहुत कम है, यानी जो हमारे सामान्य तिमाही, पहली तिमाही के तुलना में सिर्फ 37% रही है। तो जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी तो मार्जिन्स तो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जैसे व्यवसाय में जहाँ ग्रोस मार्जिन 50% होते हैं, तो सारा बिक्री ऊपर ही निर्धारित निर्धारित होता है, निर्भर होता है। एक बार यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स मीट हो गए तो फिर सारा का सारा ग्रोस मार्जिन आ जाता है, तो इबिटा एकदम शूट अपवर्ड्स हो जाता है। तो काफी इसमें तो अच्छी मतलब आशाएं हैं कि जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी, थोड़े बहुत ओवरहेड्स भी बढ़ते हैं। जैसे बिक्री बढ़ती है तो थोड़े ओवरहेड्स भी बढ़ते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग वगैरह के, और भी ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर के ओवरहेड्स थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन नेट में काफी मार्जिन्स बढ़ जाते हैं।